CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ शामिल करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस्लामाबाद से FBI का जाली एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं, इस्लामाबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपने आप को FIA का एजेंट बताता था और इत्तलात के मुताबिक वो FBI का जाली एजेंट साबित हुआ, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद शहर में FBI का एक जाली एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया है और ये थाना कोसार के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की थी और FBI के एक जाली एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए की जाली गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के थाना कोसार के इलाके से FBI का एक जाली एजेंट गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से लाखों रुपए की गैर मुल्की करेंसी जो कि जाली थी और 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। और ये शख्स अपने आप को FBI का एजेंट बताता था और तफसील जानने पर मालूम हुआ कि ये FBI का जाली एजेंट था और उसके पास से लाखों रुपए मालियत की जाली गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे नुमान मकसूद से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नुमान, इस तफसील से आगे कीजिएगा कार्रवाई की। जी शहजाद, ये थाना कोसार के इलाके से गिरफ्तार किया गया एक मनी चेंजर था, उसकी दरख्वास्त पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और ये जाहिर करता था कि ये FBI का एजेंट है और इसके पास जो डॉलर्स हैं ये कम मुनाफे के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील कर देगा। इस पर इसने 5 मिलियन रुपए जो है 50 लाख रुपए की मालियत के जो डॉलर्स हैं वो एक शख्स से लिए थे और उसकी दरख्वास्त पर जो है वो इसे गिरफ्तार किया गया और 2 मिलियन डॉलर मालियत के जो पाकिस्तानी रुपया है वो इससे बरामद कर लिया गया और मज़ीद तफ्तीश इस सिलसिले में जारी है। अच्छा, ये बताइएगा, ये थाना कोसार पुलिस की कार्रवाई थी या इस पे FIA ने भी काम किया? जी नहीं, ये सिर्फ थाना कोसार पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और इसके पास से FBI का एक जाली कार्ड और एक शनाख्ती कार्ड बरामद किया गया और इसके जो नाम थे 2 नामों से ये कार्ड थे, एक में रियाज खान था और दूसरे में इसका नाम हयात खान था। पुलिस का ये कहना है कि इसका असल नाम जो है वो हयात खान है और इसी रियाज खान के नाम से जो है वो FBI का नाम इस्तेमाल करके लोगों को ये झांसे देकर जो है वो डॉलर्स में रकम बटोरता था और लोगों को धोखे देता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान मकसूद हमें अपडेट करने का। और लियारी एक्सप्रेसवे से बरामद होने वाले 2 दस्ती बमों को बना दिया बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा। PIB थाने की हुदूद ईसा नगरी के करीब लियारी एक्सप्रेसवे पर दस्ती बमों की मौजूदगी की इत्तला पर मोटरवे पुलिस से मिलने के बाद पुलिस ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया। स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बम को नाकारा बनाया। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाले दोनों दस्ती बम रूसी साख्ता हैं जो फटने पर नुकसान पहुंचा सकते थे। PIB पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। यूनान से बेदखल होने वाले 47 पाकिस्तानी पहुंच गए वतन वापस। बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को मजीद तफ्तीश के लिए FIA ने तहवील में ले लिया। FIA ज़राए के मुताबिक उन पाकिस्तानियों को निजी परवाज से इस्लामाबाद भेजा गया। ये अफराद एजेंट्स बिना पासपोर्ट के गैर कानूनी तरीके से ईरान और तुर्की के रास्ते से यमन दाखिल हुए। यमन के मुताल्लिका हुक्काम ने उन्हें हिरासत में लेकर बेदखल करते हुए पाकिस्तान भेज दिया। उन अफराद में से 33 अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला, 7 का इस्लामाबाद, 6 का पेशावर जबकि 1 का ताल्लुक लाहौर से है। FIA ने मजीद तफ्तीश के लिए उन अफराद को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल में मुंतकिल कर दिया। गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए नेमत तो हैं ही, ताहम बाज़ औकात ये छुट्टियां फरार की हैसियत भी रखती हैं। लाहौर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट देखते हैं। गर्मियों की छुट्टियां आते ही रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की रौनकें बढ़ जाती हैं। यूं तो ये छुट्टियां मौसम में बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर ही दी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ये बच्चों के लिए तफरीही छुट्टियां मानी जाती हैं, जिनमें लोग अक्सर औकात पहाड़ी मकामात का रुख करते हैं। और जो लोग महंगाई की वजह से ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते, वो अपने रिश्तेदारों की तरफ ही जाने और छुट्टियां मनाने को तरजीह देते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे एंजॉय करने। लाहौर में तो बहुत गर्मी है, लाइट भी बहुत जा रही है, इसलिए कराची में इतना लाइट का सिलसिला नहीं है कि वहाँ पे इतनी लाइट नहीं जाती। कराची में जा रहे छुट्टियों के लिए। किसके पास? नानी के। वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। हमें कराची चाहिए, यहाँ पर रोज कहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ना रात में लाइट नहीं जाती।
सालाना छुट्टियों में इस दफा एक वाज़ेह तब्दीली ये देखने में आई कि पहाड़ी इलाकों के बजाय ज्यादातर लोग कराची में अपने रिश्तेदारों का रुख कर रहे हैं, जिसकी एक वजह तो महंगाई है, जबकि दूसरी वजह बच्चों के मुताबिक ये है कि वहाँ कम अज कम बिजली की लोड शेडिंग लाहौर की निस्बत कम है और लाहौर में बिजली को तरसते अवाम कुदरती मकामात पर भी बिजली ही को तरजीह दे रहे हैं। वहाँ पे आगे बनाएंगे अभी पिकनिक, यहाँ पे भी बना के गए। बहुत गर्मी, यहाँ पे लाइट लोड शेडिंग का बहुत मसला है। बाकी मैं अब छुट्टियों गुजारने जा रहा हूँ कराची। मैं नाना बू के घर गए जा रहा हूँ छुट्टियाँ गुजारने। हैदराबाद और कराची। क्या करने जा रहे हो? शिवा कज़न की शादी में। बिजली ने जहां बड़ों को परेशान कर रखा है, वहीं छोटे बच्चे भी इससे बरी नहीं। बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी कुछ इस तरह से अजीरन कर दी है कि बरसों से बने अवाम के रवैये तक तब्दील होते जा रहे हैं। कैमरामैन आसिफ शकील और सुहेब जब्बार के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच और कप्तान वक़ार यूनुस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के आइंदा बॉलिंग कोच बन सकते हैं। वक़ार यूनुस और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान राबिता हुआ है। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार यूनुस ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इंटरव्यू भी दे दिया है। इस बात के कवी इम्कानात हैं कि मामलात तय होने के बाद वक़ार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया जाए। वक़ार यूनुस मुस्तकिल तौर पर ऑस्ट्रेलिया ही में मुकीम है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नए बॉलिंग कोच की तलाश में मुश्किलात से दो चार है। एलन डोनाल्ड, डेविड सॉकर, जो डेविस और डेमियन राइट इंटरनेशनल लेवल पर मसरूफियात की वजह से पहले ही अदम दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के माबैन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज बर्मिंघम में शुरू होगा। इंग्लैंड ने सीरीज 2-0 से नाम कर ली है। दोनों टीमों के माबैन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की टीम ने 5 जबकि दूसरे मैच में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज से शुरू होगा, जिसके बाद दोनों टीमों में 3 वनडे मैचों की सीरीज और वाहिद T20 मैच खेला जाएगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गर्दालू तूफानी हवाएं चलने के बाद गर्मी का जोर कुछ कम हुआ है। हजारा, मलकन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मौसम खुशगवार है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज की गर्द आलूद हवाओं के बाद कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया है, जिसके बाद लोगों ने सुख का सांस लिया। बलूचिस्तान में तेज आंधी के बाद गर्मी कम हुई है। चमन, पशीन, लोरालई, किला सैफुल्ला समेत कई शहरों में मौसम आज भी गर्द आलूद है। पंजाब में भी बारिश के बाद मौसम बेहतर हुआ। मुल्तान, डेरा गाजी खान, रिहाड़ी और भावलपुर में मौसम जुज़वी अब्र आलूद है। हज़ारा डिवीज़न के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर में मौसम खुशगवार है। सिंध हुकूमत का बजट 11 जून को होगा पेश, लेकिन सुखन बीबी जमीन पर लेटी जमीन वालों से मायूस, आसमान से मुंतजर है किसी मसीहा के उतरने की। मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट। सुखन बीबी कराची के मज़ाफ़ाती इलाके मेमनगोट में जमीन पर लेटी विद्या और फरहान होंगे बिग स्क्रीन पर जलवागर एक साथ। नाज़रीन, CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही।